आप बीजेपी में हो, 2 बार करने के बाद तीसरी बार आपको मॉलेस्ट कर दिया। आपको कब लगा कि ही इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस यू? कैसे कब लगा? अच्छा, वो टॉपलेस थे, शर्ट नहीं पहना था उन्होंने। तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना किसी से वीडियो बात करने का। रात को 2 बजे आपने भी तो उनको जवाब दिया, तो उसको ऐसा कैसे फील हो गया? नार्वेकर के खास है, ये है। तो आपने कभी राहुल सर को ये बात बताई कभी? नार्वेकर साहब के नाम डिफेम करने के लिए ऐसा कुछ? दोस्तों, डोंगरी पुलिस स्टेशन ने बीजेपी के वार्ड अध्यक्ष यूसुफ रंगवाला, जो 224 के वार्ड अध्यक्ष बताते हैं, उनके ऊपर मॉलेस्टेशन और वुमेन इंसल्टिंग वुमेन्स मॉडेस्टी के ऊपर एक केस ले लिया है, एफआईआर दर्ज कर ली है। हमारे साथ जो पीड़ित बैठे हुए हैं, उनकी तकरार थी। सॉरी, हम उनका नाम नहीं बता सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है। उनका चेहरा भी नहीं बता सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि अफेक्टेड वुमेन जो रहती हैं, जो पीड़ित महिला को समाज में ओपन नहीं करना चाहिए, इसलिए हम उनका चेहरा ब्लर करेंगे। बात करते हैं, हमारे साथ है मैडम। नाम भी नहीं लेंगे, हम कोशिश करेंगे नाम अवॉइड करने की। क्या हुआ था? आपने एफआईआर क्यों लिखा? यूसुफ रंगवाले को आप कैसे जानते थे? सलीम भाई, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, यहाँ पर काफ़ी साल से काम कर रही हूँ वुमेन पे, बच्चों पे, और रिहैब सेंटर के लिए काम करती हूँ। यूसुफ भाई जो है, मतलब हमेशा से कांटेक्ट में रही है। उनको कोई हेल्प लगती है या उनको कोई पार्टी में कुछ काम होता है तो कॉल करते हैं ऐसे नॉर्मली। आपको रेगुलर कॉल करते हैं? रेगुलर नहीं, जब उनको ज़रूरत होती है, हेल्प लगती है लोगों को, तो मुझे कॉल करते हैं लोग जी। तो मैं वो टाइम पे अवेलेबल होती हूँ। अभी उस दिन ऐसा हुआ था कि 21 की रात को मतलब उन्होंने उनका बर्थडे था और मेरी एक फ्रेंड की शादी थी, तो हम लोग वहाँ से निकले और एक कॉमन फ्रेंड के अंदर मतलब बात होती है ना, तो मैंने ऐसे ही विश कर दिया, यूसुफ भाई हैप्पी बर्थडे। तो उनका एक कमेंट होता है ना, जो नॉर्मल कमेंट हो गया। उसके बाद विद इन हाफ एन आवर में उनके चैट चालू हो गए कि क्या मैं बात कर सकता हूँ। तो मुझे लगा शायद कुछ मैटर, आजकल सब जगह माहौल खराब है, आपको पता है। तो मैंने बोला, बोलिए यूसुफ भाई, खैरियत? मैंने इतनी रात को मैसेज उनको जवाब दिया। तो उनका सारे नॉर्मल चैट से लेके उनके सारे इग्नाइट करते हैं ना एक फीमेल को, वो सारे मैसेजेस चालू हो गए जो मुझे एक्सेप्टेंस नहीं है। एंड ही हैज क्रॉस हिज लिमिट विच आई कैन नॉट एक्सेप्ट। दूसरी चीज़ ये कि इनको ये लगता है कि ये हमारे राहुल नार्वेकर सर स्पीकर हैं यहाँ पर, और वार्ड 224 के बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट है, वार्ड प्रेसिडेंट। इनको ये लगता है कि राहुल सर का नाम लेके ये कुछ भी करते हैं, और ये करते भी है धांधलबाजी, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं उस लेवल पे इनको नहीं देखती हूँ। मैं देखती हूँ ये एक सोशल वर्कर है ये भी, और पार्टी का कोई भी आदमी हो, मैं हर पार्टी के लोग मुझसे मदद मांगते हैं, मैं उनके लिए अवेलेबल होती हूँ। आप बीजेपी में हो? मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूँ। अच्छा। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, यहाँ पर काम करती हूँ सबके लिए। जो जिनको मेरी हेल्प लगती है सलीम भाई, मैं उनके लिए काम करती हूँ। अभी इन्होंने ये क्या सोचा कि इनकी सब जागीर है, ये अपने आप को शायद मंत्री समझने लगे। इन्होंने इससे भी पहले बहुत से लोगों को छेड़ा था। मेरे पास पर्सनल कंप्लेंट आई थी एक से 1.5 साल पहले। एक फीमेल थी, मैं उसका नाम नहीं रिवील करूंगी, शादीशुदा थी, 2 बच्चे की माँ थी, यहीं रहती है डोंगरी पे। उनको इन्होंने ऑफिस में बुलाया, इंटरव्यू और जॉब देने की बात की, कैमरा बंद किया, नहीं वाज ट्राइंग टू मोलेस्ट। उसकी कंप्लेंट फाइल हुई? नहीं, उसने कुछ नहीं किया। वो अपने हस्बैंड से डरती थी। मुझे बोला, आपा ऐसा हुआ। मैंने इनको तभी भी वार्न किया था, यूसुफ भाई सुधर जाना, वरना आपको यहाँ से पैकअप करना पड़ेगा। आप ये सब नहीं कर सकते। आप माइनॉरिटी में नार्वेकर सर को प्रेजेंट कर रहे जी, उनको रिप्रेजेंट कर रहे ना। इनको कौन जानता है? कौन है यूसुफ रंगवाला? हमारे लिए कोई नहीं है। हम किनको जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के राहुल नार्वेकर साहब को हम जानते हैं जी। उनकी वजह से ये आते हैं माइनॉरिटी में, पार्टी ये लेवल बना लो, वो अध्यक्ष बना लो, ये कर लो। लेकिन इस लड़की को उन्होंने 1.5 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ, मेरे पास कंप्लेंट आई थी, मैंने इनको समझाया था। इन्होंने फिर उसके बाद किसी को छेड़ा छड़ा नहीं, मुझे पता नहीं। रिसेंटली मुझे अभी इन्होंने एक थोड़ी पहले भी किसी को टीजिंग किया था, शायद वो क्रॉफर्ड मार्केट का एरिया था, वार्ड 224 हमारा क्रॉफर्ड मार्केट तक जाता है। वहां पर भी इन्होंने कुछ छेड़छाड़ की, बात पता चली। मैंने इनको फोन करके बोला, देखो यूसुफ भाई, आप है ना, अब आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मैं राहुल नार्वेकर सबसे अपॉइंटमेंट लेके आपकी कंप्लेंट करूंगी। तो बहुत सॉरी वॉरी बोला इन्होंने और खत्म किया उस मामला को। फिर उसके बाद मैंने 2 बार करने के बाद तीसरी बार आपको मॉलेस्ट कर दिया? नहीं, मोलेस्ट नहीं किया इन्होंने। मतलब वही दैट इज कॉल्ड मॉलेस्टेशन। हाँ, ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस मी इन सच अ वे कि मैं इससे फ्रेंडशिप कर लूं। लेकिन इस बार उन्होंने एक गलत फीमेल को, मतलब नहीं गलत, इसको क्या लगा कि सारी फीमेल। आपको कब लगा कि ही इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस यू? कैसे, कब लगा? व्हाट्सएप चैट पे ही वाज ट्राइंग। उसी दिन चालू हुआ? उसी दिन। पहले का तो व्हाट्सएप मैं कोई किसी भी को इतना एंटरटेन नहीं करती हूँ, और मैं किसी लेट मी मेक इट क्लियर मैडम कि उसी रात को चैट चालू हुई, उसके पहले कभी ऐसी चैट नहीं? उससे पहले सिर्फ काम पुरता जो बात होती है ना, बस उतनी। जी। कितने बजे का वक्त था? 1:30 बजे रात के टाइम, क्योंकि शादी से हम लोग सब निकले थे, उसी टाइम पे शायद इनकी बर्थडे थी। उस टाइम पे इन्होंने चैट किया एंड इन्होंने वीडियो कॉल किया। थोड़ा सा मुझे चैट के बारे में बताइए, फिर मैं आऊँगा। हाँ, चैट में इन्होंने बात करने की कोशिश की कि मैडम आपसे बात कर सकता हूँ। तो मैंने इनको पूछा, खैरियत यूसुफ भाई? फिर उसके बाद मैं यूसुफ भाई कर रही हूँ, और उनको क्या लग रहा है वो गुलफाम बन के घूम रहे। सारी औरतें उनकी। ये कौन है गुलफाम? गुलफाम इज लाइक पीपल हु इज फ्लर्टिंग।
अच्छा, एवरीवन, तो ये तो चलेगा नहीं। रोमियो, यू कैन से रोमियो ऑल्सो। तो ऐसा तो चलेगा नहीं सलीम भाई। और आप कहाँ कर रहे हो? मैं लोगों के लिए काम करती हूँ और आपको इतनी शर्म नहीं है कि एक लेडी आपको यूसुफ भाई कर रही है, और आपके इंटेंशनली, ही वॉज इंटेंशनली प्लानिंग टू मेक फ्रेंडशिप और ट्राइंग टू शेयर सम काइंड ऑफ वीडियो और फोटो। तो मैंने इनको स्टॉप किया, उसके बाद इन्होंने वीडियो कॉल किया। तो वीडियो कॉल मैंने रिसीव किया। रिसीव करने का रीज़न ये था कि मुझे उन्होंने बोला कि आपसे कुछ अर्जेंट काम है मैडम। मैं कहीं पर बैठा हूँ, तो मुझे ये लगा हमारे लोग भी गए थे वहां पर, हमारे जो एरिया के लोग हैं उनकी बर्थडे पार्टी में थे। तो अब 1:30 बजे का टाइम, बर्थडे पार्टी चल रही थी। मुझे क्या पता ये अपने घर में से फोन करके स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे। लेकिन मैंने उनको वार्न किया और मैंने ये सोचा कि मैं अब एक्शन लूंगी इनके खिलाफ, ताकि और वीडियो चैट में क्या उन्होंने जो आपने फोटो डाला है वो? सलीम भाई मैंने पुलिस स्टेशन में वो दे दिया है, आप प्लीज वहाँ चेक कर सकते हैं। उनकी फोटो भी और उनकी सारी चैट्स वहाँ अवेलेबल है। अच्छा, वो टॉपलेस थे, शर्ट नहीं पहना था उन्होंने, तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना किसी से वीडियो बात करने का? नहीं, ये तो टाइम भी नहीं है और तरीका भी नहीं है। टाइम तो आपने भी तो जवाब दिया ना। मैं एक सोशल वर्कर हूँ सलीम। रात को 2 बजे आपने भी तो उनको जवाब दिया, तो उसको ऐसे कैसे फील हो गया कि वो इतनी हिम्मत कैसे करके गया? मतलब मैं जानना चाहता हूँ। इसी के लिए ये हिम्मत ना हो और किसी और को ये विक्टिम ना बनाए, तो मैंने ये एक्शन ले लिया जी, ताकि दोबारा ये करे नहीं। और मुझे ऐसा लगता है सलीम भाई, ये मेरी पर्सनल गट फीलिंग बोलो आप, या जितना मुझे सेंस है, इन्होंने बहुत कुछ किया है। और रिसेंटली मैं आपको बात बताती हूँ, कल के दिन जब मैं कंप्लेंट कर रही थी, तो वहाँ पर एक ऑफिसर थे। उन्होंने बोला मैडम इससे पहले भी आपके पास कोई कंप्लेंट आई थी? मैंने बोला आई थी सर। तो उन्होंने मुझे वाकया बताया कि रिसेंटली इनका पायदोनी पुलिस स्टेशन में एक मैटर चल रहा है, ये सबके बीवी बच्चे लेके भाग रहे। सबके हाँ, सब मतलब एक केस हुआ है, एक केस हुआ है, एक ही मेरे लिए तो अभी एक है, 2 पहले थे जी। तो कॉमन ये औरतों को अपनी जागीर समझ रहे, और ये यूसुफ हो या कोई और हो, ये बख्शा नहीं जाएगा। ये किसी फीमेल्स के साथ ये मोलेस्टेशन हैरेसमेंट हम यही रोकेंगे जी, ताकि और किसी की हिम्मत ना हो। तो वहाँ कंप्लेंट कौन किया पायदुनी में? मुझे पता नहीं, लेकिन इनका कुछ ऐसा मैटर चल रहा है। किसी का बीवी और एक बच्चा है 7 साल का। वो लोग का क्या है आप चेक कर लीजिए। पायदुनी पुलिस स्टेशन में वो कंप्लेंट तक फाइल होने जा रही थी, और अभी भी वो फीमेल और वो बच्चा इनकी कस्टडी में। जी, बार बार अपन कहते हैं कि राहुल सर नार्वेकर के खास है, ये है, तो आपने कभी राहुल सर को ये बात बताई कभी? मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है। मैं राहुल सर को 2 बार कॉल करी थी, शायद सर अवेलेबल नहीं होंगे, वरना सर मैं जितना राहुल नार्वेकर साहब को जानती हूँ, वो खुद मुझे भी आपा बोलते हैं और हर फीमेल को बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। हमारे एरिया में, माइनॉरिटी एरिया में, भारतीय जनता पार्टी, सलीम भाई आप भी जानते हैं, आना और एक स्टैंड होना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये यूसुफ भाई उनके लिए काम करते थे। नार्वेकर साहब जो है, इनको पता चलेगा तो आई एम श्योर वो एक्शन लेंगे। और मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है आपके चैनल के थ्रू कि इनको तुरंत मतलब इनकी पोस्ट से हटा देना चाहिए, और ऐसे जितने होंगे उनको देखना चाहिए। कोई ऐसा पॉलिटिकल मोटिवेशन है कंप्लेंट फाइल करने में, या कुछ पुरानी गर्ज? बिल्कुल नहीं। सोशल एक्टिविस्ट तो सभी के दुश्मन होते हैं। अच्छा। सभी के लिए काम करते हैं। नार्वेकर साहब के नाम डिफेम करने के लिए ऐसा कुछ? ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि नार्वेकर सर खुद बुरा मत लगा ना, देखिए ये सब पूछना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि पॉलिटिकल्स में, आप भी पॉलिटिक्स में हो, सोशल वर्क में हो, और ये सब तो ये सब पूछना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको जवाब देना तो दो, नहीं जवाब देना तो नहीं सलीम भाई, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी, क्योंकि मैं जितना नार्वेकर सर को जानती हूँ ना, वो औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। इनफैक्ट हमारे एरिया में फर्स्ट टाइम मुंबा देवी में जो ये वार्ड है 224, इसमें ज्यादा करके माइनॉरिटीज में मुस्लिम्स ही है, तो वो लोगों का काम भी करते, लोगों की सुनते भी है। उनको जिस दिन पता चलेगा, या अभी पता चल ही चुका है न्यूज के थ्रू, वो तुरंत मुझे, आई एम श्योर कि ही विल टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम। और मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, इसको तुरंत पोस्ट से निकालें, और अगर ऐसा कोई आगे करता है तो उनको ये कार्रवाई करनी चाहिए जी। तो दोस्तों, ये एक एफआईआर फाइल हो गई यूसुफ रंगवाला बीजेपी के, जो राहुल नार्वेकर के एकदम खास हैं, और उनके नाम पे डोंगरी पुलिस ने एफआईआर कर ली। अब सोचते ऐसी बात है कि मैं, अगर राहुल नार्वेकर साहब का इन्फ्लुएंस रहता तो शायद केस लिखाने में दिक्कत होती, अगर इन्फ्लुएंस रहता तो। नहीं, मगर केस हुआ, डोंगरी पुलिस ने एक्शन लिया। मैं डोंगरी पुलिस और जो भी ऑफिसर ने, जो सीनियर साहब है जिन्होंने ये केस लिखा, मैं उनकी सराहना करता हूँ कि उन्होंने पॉलिटिकल बाइस नहीं हुए, उन्होंने ये नहीं की। इसके बारे में कुछ कहना आपको? जी, मुझे ज़रूर कहना है सलीम भाई, हर औरत ने
हर फीमेल ने, हर बच्ची ने, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, हर एक से मेरा मैसेज है आपके चैनल के थ्रू कि उन लोगों ने अपनी फैमिली को लेके, चाहे हस्बैंड हो, भाई हो, दोस्त हो, उनको लेके बाहर आए और ऐसा जो मोलेस्टेशन, हैरेसमेंट करने की कोई कोशिश करता है, आप उसको वहीं रोके ताकि ये चीज़ें हम खत्म करते जाए। देखिए, मगर लोग जब ये बातें होती है तो लोग सोचते रहे मेरी इज्जत जाएगी, जैसे अब ये दूसरे को मालूम पड़ेगा, दोस्त को मालूम पड़ेगा, रिश्तेदार में होगा, तो ये सोच के तो आधी से ज़्यादा तो कंप्लेंट रोकी जाती है। रोकी जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब टाइम चेंज हो चुका है, इंस्टा, फेसबुक, सोशल मीडिया का ज़माना है। यूथ जो हो रहे हैं वो अवेयरनेस की तरफ है और मेरा उनसे ये रिक्वेस्ट, लेडीज ज़्यादा अवेयरनेस है, मोबाइल चालू कर दे रही है आजकल। लेडीज ज़्यादा अवेयर आपने है। वो देखा, वो 91 पॉइंट का वीडियो, लड़का वीडियो मांग रहा है, लड़का इंस्टा आईडी मांग रहा है, तो उसके ऊपर वीडियो बन गई बेचारे के। आजकल तो किसी को बेचारी लड़की ने कंप्लेंट कर दी उसको। तो बेचारा कोई नहीं होता है सलीम भाई, नहीं, बेचारी लड़की ने इतनी हिम्मत रख दिखाई उसने। हिम्मत करनी पड़ेगी। मैं अपने एरिया की बात करती हूँ, हमारे मुंबा देवी और डोंगरी पे ऐसा कभी नहीं हुआ है, तो मैं अपने एरिया की बात करती हूँ कि मैं हिजाब में भी ये कंप्लेंट करने के लिए पीछे नहीं हटी और मैं चाहती हूँ मुझे देख के बाकी लोग भी ऐसा हो, उनके एरिया में ना हो, उनकी बिल्डिंग, उनके आसपास भी ये सब नहीं हो। दोस्तों, देयर शुड बी अ थिन क्रॉस लाइन, एक क्रॉस लाइन होनी चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए जहाँ पर आप अगर किसी से बात करते हो तो सामने वाला आपको एक्सपेक्टेशन में नहीं ले ले। रात को 2:30 बजे बात कर रहे थे, वो थोड़ा सा एक ये इन्होंने कहा कि मैं सोशल वर्कर हूँ, 1:30 बजे चैट आपका 2 बजकर कुछ मिनट पे, तो कहीं ना कहीं सामने वाला उसको एडवांटेज लेता, मगर लिमिट दिखाना जो इन्होंने किया है ये सराहनीय चीज़ है। जाके कंप्लेंट किया है, सराहनीय चीज़ है। इनकी फैमिली भी को भी ये है कि इनको जाके कंप्लेंट करना चाहिए। और दूसरी बात, डोंगरी पुलिस ने इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग सो हाईली पोस्टेड जो है उनके कैडेट बोले जाए, उन्होंने इसके ऊपर एफआईआर लिए, तो ज़रूर कहीं ना कहीं राहुल नार्वेकर साहब जो है इसके ऊपर देखेंगे और जैसा भी है वो सब सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, के सबको इंस्पायर करने के लिए, कि केस लिखाने के लिए। थैंक यू सलीम भाई।